रेटिकुलम, जो कि इसके अंदर फर्स्ट ऑर्गेनाइज आती है। फिर हम डिस्कस करेंगे इधर के हमारे पास है लाइक फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट कौन सी उसमें लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं विद इन 2 to 3 डेज के अंदर चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर इसकी डिस्कशंस होंगी कंप्लीट। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दैट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल। पहली बात आपने याद रखनी है, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल। यहां पे आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विच मेम्ब्रेन? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक चैनल्स का नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ ER में लिख रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सेपरेटेड थ्रू द ट्यूबुलर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर से सेपरेट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास दो तरह की आती हैं, एक आती है SER और दूसरी आती है RER, ठीक है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आपसे बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता आता है, विच वन इज द कॉमन फंक्शन बिटवीन द रफ रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा यार ये तो है ही नहीं है, कॉमन तो इनमें तो कोई भी चीज़ नहीं होती, डिफरेंस है, लिखा भी हुआ डिफरेंस बिटवीन। तो आपने याद रखना है RER और SER के अंदर एक कॉमन चीज़ सेम है, वो है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट RER भी प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट SER भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पर आपने RER और SER के फंक्शन में डिस्कस करना है। अब SER और RER में क्या डिफरेंस है? एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहां पे आपने आज देखनी है दैट स्टोर कैल्शियम। मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर किसका काम है? स्मूथ रेटिकुलम का काम है, जिसका ताल्लुक फिर आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स की मेम्ब्रेन में हम जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर जाकर, जब मसल सेल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में इसका किरदार है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल, किसमें डिटॉक्स मटेरियल? वो आते हैं बेटा जी लिवर सेल्स। कौन से हैं? लिवर सेल्स। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में किसका आता है? दैट इज अ स्मूथ रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। अब आपने डायग्राम देख ली, एक आपका हिस्सा ये न्यूक्लियस और उसके अंदर आपने ये कहना है कि एक उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होना है, ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको रेड नजर आ रहे हैं, दीज आर द बेसिकली राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस। अब इनके फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शन हमारे पास ये लिखे गए हैं और स्मूथ रेटिकुलम के फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिए। फंक्शन में बात करें तो जहां पर राइबोसोम मौजूद है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, आपने एक बात तो याद रखनी, प्रोटीन की तैयारी में इन्वॉल्व है, और दूसरा आपने एक बात याद रखनी दैट कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। और उनकी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखिएगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यानी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कैसे ऐसे हेलिक्स फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने दो चीजें पढ़ी हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ा है और दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।